हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर में। हालांकि एक से हमने कुछ सवाल भी दिए थे बना के लाने के लिए। और एक मतलब 3 मेथड होता है इंटीग्रेशन करने का। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो हमने बता दिया, उससे रिलेटेड सवाल भी बता दिए थे कैसे बनता है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए थे कैसे बनाना है सवाल को। और कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए हमने उस वीडियो के टेलीग्राम को, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक कर भी दिए थे। इस वीडियो हम लोग अगले जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो इसको ख़त्म होने में लगेंगे समय, इसमें कोई शंका वाली बात है नहीं। लगेंगे 5-6 हो सकता है टॉपिक होंगे, तो हर दिन एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस। देखिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, बनाने का मेथड कई सारे हैं, मेथड भी एक ही है। देखिए, बात ये कि कभी त्रिकोणमितीय फार्मूला दे देगा, कभी अलजेब्रिक फार्मूला आएगा, कभी एक्सपोनेंशियल वाला आएगा, तो ये सब को देखते हुए काफ़ी लंबा टॉपिक एक्सरसाइज हो जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेसिक पॉइंट, बता देंगे पूरे पॉइंट जो जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आज क्वेश्चन देंगे वो बेसिक पॉइंट पर होगा। और सवाल जैसे कि हम लोग करते हैं कि उसका फिर फोटो खींच कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे। देखिए, अभी जो पहला मेथड क्या था, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा मेथड था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या था, इंटीग्रेशन करने का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट नहीं पढ़ेंगे। हालांकि देखिए, इनडेफिनिट आ जाएगा तो डेफिनिट बाएं हाथ का खेल होता है। डेफिनिट में थोड़ा अगर उसका प्रॉपर्टीज याद हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनडेफिनिट सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और इनडेफिनिट से ही बच्चे का, कोई भी व्यक्ति का कंसेप्ट क्लियर होता है। मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, ये वाला। तो अभी ये काफ़ी लंबा है, 5-6 दिन लगेंगे इसमें। तो हर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बांट दिया गया। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इस दोनों को मैं पहले ही हटा देता हूँ। पहला तो हम लोग पढ़ लिए है ना। देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड जाने दीजिए। ये हम लोग का आज टॉपिक रहने वाला है। देखिए, इसमें क्या होगा ना, एक फंक्शन दिया होगा, f(x) बराबर कुछ ना कुछ फंक्शन दिया होगा, ठीक है। प्लस में मान लीजिए, आप देखिए, अब क्वेश्चन का मैं वैरायटी ही लिख देता हूँ। ये मान के चलते, हम एग्जाम्पल से आते हैं डायरेक्ट। मान के चलते फंक्शन दे दिया जाएगा x² sin x³ dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप देखिए, पहले तो समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के इस मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। देखिए, तो इसमें आपको देख कर माइंड में अचानक हिट करेगा। ये हिट तभी करेगा जब आप बेसिक आप बना चुके होइएगा और डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, तभी ये चीज़ आपके माइंड में हिट करेगा। क्या हिट करेगा, देखिएगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको डिस्टर्ब देता होगा, और उसका डिफ्रेंशिएशन भी दिया होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन भी उसी फंक्शन में दिया होगा। उसी फंक्शन में कोई फंक्शन होगा, जैसे अगर हम बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो f(x) बराबर कोई फंक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं कि g(x) एक फंक्शन है, और कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन में दिया होगा, क्या डिवीजन में दिया होगा कि gx का डेरिवेटिव, जैसे हम लोग डेरिवेटिव को दिखाते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस प्रकार का देखिएगा फॉर्म कहीं ना कहीं इसमें दिख जाएगा आपको। और ऐसा कब होगा, जब आप खुद सोचिए। देखिए, क्या आपको फंक्शन का डेरिवेटिव पता होगा, निकालने आता होगा ना। तो निकालना बहुत आसान है, हम लोगों ने पूरी क्लास कर ली है इसके लिए। जितने भी टाइप के बने डिफ्रेंशिएशन का पूरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके। ध्यान से देखिए, तो पहली बात कि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और हम लोग इंटीग्रेशन में एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं जो मल्टीप्लाई को हम लोग ये करें। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग पढ़े हैं, जिसमें कोई मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके प्लस या नेगेटिव में ले आते हैं, पॉजिटिव गुना जो घटाव में ले आते हैं। लेकिन इसमें क्या गुना में है, गुना में है तो ऐसा है कि भाई हम लोग अलग भी नहीं करते, और गुना में हो भी जाता, मान लीजिए कि प्लस में हो भी जाता, तो भी इसके लिए हम लोग कहाँ पढ़े कोई फॉर्मूला। हम ये बात बिल्कुल बताए हुए हैं कि वेरिएबल में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट से गुना होगा उतना से ही भाग दे देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये सब ऐसा ना होकर
ये ऐसा होता कि 3x ऐसा होता तो नॉर्मल था। इसका क्या साइन का क्या होता माइनस कॉस 3x, और क्या होता पहले तो प्लस सी फिक्स है, और जो वेरिएबल में 3 से गुना था 3, लेकिन इसी में कहता है x स्क्वायर, तो ये गलत हो जाता, ऐसे करना गलत हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर है क्या है, तो एक्स क्यूब है और x स्क्वायर। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है कि नहीं। एक बात और, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू से दिक्कत नहीं होना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग जानते हैं। क्या करें न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो कि यहाँ पर 5 कमी आ जाए, एक बात करते हैं 5 से गुना कर दो, 5 से भाग कर दो। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुना भाग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए जो भी पॉइंट का डिफ्रेंशिएशन आपको दिया होगा उसको मान लीजिएगा टी, आपका मान होगा पी क्यू कखा होगा, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए एक स्टैंडर्ड होता है ना, उसके लिए ऐसा माना जाता है। देखिए आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या होगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। क्या समझ में आ रहा है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। क्या आ रहा है, देखिए इस x को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। क्या ऐसा हुआ ना। अब जब ऐसा हो जाए तो इस वैल्यू को यहाँ पर मान रख दीजिए। ये भी आपको करना होगा, बोर्ड में इससे सवाल आते हैं, बहुत आते हैं। आपको ऐसा बनाना होगा बगल में, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब को क्या माने टी, और डी एक्स की जगह पर क्या है डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। इससे ये खत्म, ये 1/3 हुआ, तो फाइनली सवाल हमारा कैसे बन गया साइन टी अपॉन 3 और डी टी। क्या अब नहीं लगा कि बहुत आसान हो गया, साइन टी अपॉन डी टी। क्या कोई फंक्शन है, इसका वेरिएबल टी है और टी के रेस्पेक्ट में ही करना है इंटीग्रेशन, तो कौन बड़ी बात है। साइन एक्स का क्या होता है, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, अब प्लस सी का प्लस सी कर देंगे, 1/2 से गुना था 3 से था, तो 1/3 से गुना इसमें कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि टी में आपका वेरिएबल था, क्वेश्चन में नहीं था, तो इस टी का मान यहाँ पर रख दीजिए, कौन बड़ी बात है। 1/3 इंटू माइनस कॉस एक्स क्यूब, आया समझना, प्लस सी। ये आपका प्रॉपर आंसर हुआ, जो कि कोई भी आदमी जानना चाह रहा था कि आप ऐसा ही हमको बना के दिखे। सबसे पहली बात कि क्या समझ में आया कि इसमें करना क्या है एक्चुअली में, क्या है कोई भी फंक्शन दिया होगा और उसमें कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसका डेरिवेशन उसमें दिया होगा। अब देखिए अभी आपको अभी आप इनिशियल स्टेज में बनाने के शुरुआती दौर, इसीलिए हमने थोड़ा इसमें और भी चेंज नहीं किया, नहीं तो डायरेक्ट लाइन आ गई, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे। देखिए यहाँ से सीधा क्या लिखते थे, यहाँ से लिखते थे, हम यहाँ देखते कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और डी एक्स भी दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन टी, इसको इधर ले आते और सिर्फ 3 को इधर, ऐसा इसलिए करते क्योंकि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, और तब इस बात को डायरेक्ट लिख देते क्या, तो डी टी साइन टी इंटू डी टी, और इतना का मान तब यहाँ दिया, तो ये वाला मान भी पुट कर दिया और ये मान भी पुट कर दिया। क्या आया समझ, ठीक। तो इसी प्रकार का सवाल आपको मिलेंगे। एक और हम चाहेंगे कि आपको बता देते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हाँ इंटीग्रेशन ओवर, हालांकि इस प्रकार के सवाल अभी आपको नहीं मिलेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट जब भी इस प्रकार का है 3-4 एक्सरसाइज के बाद ऐसे सवाल है, अभी एकदम नॉर्मल सवाल देंगे, एकदम दिखता, ये भी दिखने वाला है, लेकिन अभी ऐसा नहीं देंगे। यहाँ दिया हुआ e⁻x tan e⁻x इंटू सेक e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो खुद से देख के देखिए क्या e⁻x और e⁻x, अगर e⁻x को हम कुछ मान ले तो e⁻x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x से होता है और dt के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। क्या आ रहा समझ। अब देखिए इस t को इधर मल्टीप्लाई लाइए, क्या बनेगा e⁻x dx बराबर dt। देखिए यहाँ ये और ये इतना का मान तो पहले dt हो गया, तो इस बात को लिखा जा सकता है कि tan t इंटू सेक t, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, और dt ये वाला dt क्या आया समझ, और ये तो फॉर्मूला बन गया,
नहीं बना, सेक का सेक टी प्लस सी, ये तो फॉर्मूला ही है ना। और सेक का मान क्या होता है, तो सॉरी टी का मान रख दीजिए, तो टी सेक ई की पावर एक्स प्लस सी, आंसर। बड़ी बात लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा होगा। अब देखिए ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि भाई ऐसे उसमें दिया होगा। हालांकि ये अगले एक्सरसाइज का जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बताएंगे, ये बुक जो है फिर ये केसी सिन्हा का ही है। केसी सिन्हा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में दिए हुआ है। आगे सर अग्रवाल में क्या है कि 3-4 टाइप के क्वेश्चन को एक ही साइड में मिला दिया हुआ है। त्रिकोणमिति हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कई टाइप से है, और लॉगरिथमिक हो, सबको एक ही साथ मिला दिए। इसीलिए हमने उससे सवाल नहीं दिए हैं और उससे हम बनवा भी नहीं रहे हैं। और आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब ऑलरेडी दे रहे हैं इसका PDF, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो है हम जो आपको सवाल आज बनवाने वाले हैं, जो आज के लेक्चर में बेस होगा, वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, और जो भी आपको दिक्कत होगा थोड़ा नहीं के बराबर थोड़ा बहुत इसमें हिंट्स दिए हुआ है। ये क्या है, 19 के 3 एक्सरसाइज है, और जो हम लोग का मेथड था वही मेथड रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के मेथड से पहला ही समझाना चाहूँ, x + 2 √ 3x + 5 dx। देखिए इसको तो एक ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मेथड के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो हम अपने ये मेथड से बनाएंगे। और देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मन हो तो ट्रांसफॉर्मिंग से भी बना सकते हैं, नहीं भी मन हो तो नॉर्मल अपना बना सकते हैं। जैसे अगर हम मान के चले ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से बनाएं तो क्या होगा, देखिए इसमें 3 से गुना कर सकते हैं, 3 से भाग भी कर सकते हैं। तो 3 बटा इधर भी रहने देते हैं और इससे गुना कर दीजिए, तो 3x + 6 आया इसमें। और 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, कोई समस्या नहीं है, इंटू 3x + 5 dx। ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से बनाया है 1/3। ट्रांसफॉर्मिंग बोले या फिर बेसिक इंटीग्रेशन के मेथड से। अब देखिए इससे इतना मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बना, 3x + 5 के पावर 1/3, सॉरी 3/2 होगा, 1/3 नहीं। क्या ये जो है ये रियलिटी में 1/2 है और ये 1 है, और फिर इसमें गुना होगा किससे, तो अब 1 से इसमें गुना कीजिए तो 3x + 5। अब बताइए, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बना देते हैं। क्या होगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x + 5, और इसका क्या होगा 1 प्लस, तो 5/2, और इससे यही भाग हो जाता है तो क्या होगा, तो 2/5, और वेरिएबल से जितना गुना होता है उससे भाग, तो 3 आया समझ, प्लस 3x + 5, इसका क्या होगा 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, 2/3 और फिर बटा में 3। अब देखिए किसी प्लस सी, अगर मानो तो ये कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात है नहीं। अब देखिए कॉमन भी बुक में हमें पूरे विश्वास है कि अगर दिया होगा तो कॉमन देकर ही दिया होगा, लेकिन आपको मान के चलते कि आपका मन होगा कि नहीं हम तो इंटीग्रेशन से बनाएंगे सवाल, स्टार्ट के सवाल, तो बनाइए, कौन दिक्कत बात है। सॉरी ये ट्रांसफॉर्मिंग में, ये क्या है ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से बनाए, या फिर बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन से बनाया है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 √ 3x + 5 dx। देखिए इसको आप t मान लीजिए, 3x + 5 = t। देखिए अब एक बात यहाँ सुनो, t से अच्छा कई गुना अच्छा होगा t² मान लीजिए, ताकि ये कट जाए। हालांकि आप t भी मानिएगा तो कोई दूर तक शंका की बात नहीं है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं t²। आपके सहूलियत के लिए आप अपने बुक पे बनाइएगा, देखिएगा t में बना लीजिएगा भी और t² भी बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यही मानना अच्छी बात है। डिफ्रेंशिएट वही विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ये क्या बनेगा 3 = 2t dt/dx। समझ में आया, dx = 2t dt/3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ पर देखिए अब इस बात को हम लिख रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ से देखिए x के यहाँ x होगा, यहाँ t हो जाएगा, तो कितना अच्छा बात होगा कि x को आप t के फॉर्म में लिख दीजिए, तो दिए तो है यार। क्या यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, t² - 5/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान बताइए √t², इतना t² है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इससे इसे कट जाएगा और फाइनली बनेगा हमारा सिर्फ t, और dt नहीं कर सकते। अब x का dx का क्या है मान, dx का मान दिया हुआ है 2t dt/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब इस t से यानी ये फाइनली क्या बना 2t²/3 है ना, और 3 3 9, तो 1/9 तो पहले ही हम हटा लेते हैं, क्या बनेगा t² - 5, और ये क्या बनेगा 2t² dt।
क्या आया समझ? आप देखिए 1/9 इंटीग्रेशन ओवर 2t², अलग अलग इंटीग्रेशन से 2t के पावर 4 माइनस 5 फिर हम कॉमन लेंगे, 5 दूनी 10 कॉमन लेंगे और t² dt, यहाँ पे dt। अब हम बनाने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से बना लेंगे। अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये तो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ये एक्चुअली में मेथड आसान है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोच के चलते कि ऐसा कैसे भी अगर ये बदल जाए ना तो बन जाएगा। और हमें जहाँ तक लगता है सारा सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होने वाली। हम थोड़ा 18 जो नंबर है, हालांकि एक भी सवाल में दिक्कत नहीं, पूरी उम्मीद के साथ बता सकते हैं कि एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम 18 को थोड़ा ये कहते हैं ना कि थोड़ा अप्रोच दे देना चाहते हैं। x-1 dt है, ठीक। देखिए इस प्रकार का सवाल है, कुछ नहीं, x-1 को t मान लीजिए, क्या मान सकते हैं ना? चलिए t से अच्छा t² मान लीजिए, अंडर रूट में है। dt बराबर ये 1 बराबर 2t dt अपॉन dx, dx बराबर 2t dt। क्या समझ में आ गया? अब स्पीड में चलते हैं, समय वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है इसी के कारण, लेकिन उससे कोई बड़ी बात है नहीं, समझ में आना चाहिए, बड़ी बात है। x² यहाँ से x का मान ले सकते हैं ना, तो t² - 1 का होल स्क्वायर आएगा समझ। और ये क्या बनेगा, तो 2t, सॉरी ये बनेगा t² अंडर रूट, इसके जगह पर ये होगा ना t², फिर अंडर रूट में यानी फाइनली t बनेगा। और dx का मान क्या है, तो 2t dt। क्या है समझ, ये t से ये t खत्म, और फाइनली हमारा ये बना क्या, तो अंडर रूट t² - 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 से गुना था तो 2 और dt, 2 को हम इधर ही लिख देते हैं। और इसका आप फैक्टराइज कर दीजिए, क्या आ जाएगा ना, t का पावर 4 माइनस 2t प्लस 1, और उसका फिर इंटीग्रेशन करके बना सकते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल यही 25 के सवाल आसपास सवाल हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरा बन जाएगा, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं। और देखिए ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, हमने एकदम बेसिक से बताया है, और धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल पर जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।